चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरें केवल 5 मिनट में, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में शहरी आवास परियोजनाओं की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। मध्य प्रदेश में निजी बस ऑपरेटरों के लिए नई परिवहन नीति लागू। जबलपुर में मेडिकल कॉलेज की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया। प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज। रेलवे ने इंदौर पुणे साप्ताहिक ट्रेन शुरू करने का निर्णय लिया। सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 3 तक नई शिक्षा पद्धति लागू। प्रदेश में 5,000 नए हैंडपंप लगाने की योजना को मंजूरी। किसानों के लिए ब्याज मुक्त अल्पकालीन आरण्य योजना का विस्तार। भोपाल में नगर निगम ने नई प्रॉपर्टी टैक्स गाइडलाइन जारी की। प्रदेश के वन क्षेत्रों में अवैध कटाई रोकने के लिए ड्रोन निगरानी। इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन होगा। मध्य प्रदेश में 10 नए फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को स्वीकृति। प्रदेश के कॉलेजों में ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली लागू की जाएगी। कई जिलों में ठंड के कारण रैन बसेरों में व्यवस्था बढ़ाई गई। भोपाल सागर फोरलेन सड़क परियोजना की समय सीमा तय। प्रदेश में 25,000 युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देने का लक्ष्य। मध्य प्रदेश में पशुपालकों के लिए मोबाइल वेटनरी सेवा शुरू। राज्य के सरकारी दफ्तरों में बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य। प्रदेश में नई आबकारी नीति पर कैबिनेट की मंजूरी। इंदौर में स्मार्ट स्ट्रीट लाइट परियोजना का विस्तार। मध्य प्रदेश में 300 नई ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण। किसानों को खाद बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश। भोपाल में नई खेल अकादमी की आधारशिला रखी गई। प्रदेश में लोक सेवाओं की डिलीवरी, समय सीमा और सख्त। रेलवे स्टेशनों पर दिव्यांग यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ी। मध्य प्रदेश में महिला पुलिस बल की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव। प्रदेश के कई जिलों में जलाशयों का जलस्तर बढ़ा। भोपाल में आईटी सेक्टर के लिए नई निवेश नीति जारी। सरकारी अस्पतालों में दवाओं की ऑनलाइन ट्रैकिंग शुरू। मध्य प्रदेश में किसान उत्पादक संगठनों को अनुदान। प्रदेश में 100 नई उचित मूल्य दुकानों की स्थापना। इंदौर में ट्रैफिक जाम कम करने के लिए नया प्लान लागू। मध्य प्रदेश में बुजुर्गों के लिए तीर्थ दर्शन योजना फिर शुरू। प्रदेश के स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण। भोपाल में महिला सुरक्षा के लिए विशेष पेट्रोलिंग दस्ते। मध्य प्रदेश में नई स्टार्टअप नीति पर सुझाव मांगे गए। प्रदेश में तालाब गहरीकरण अभियान तेज किया गया। जबलपुर में हाईकोर्ट परिसर विस्तार कार्य शुरू। मध्य प्रदेश में ग्रामीण हाट बाजारों का पुनर्विकास। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए ई सेवा पोर्टल अपडेट। भोपाल में नए फ्लाईओवर निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति। मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार मेले आयोजित होंगे। प्रदेश के मंदिरों में दर्शन व्यवस्था को लेकर नए नियम। इंदौर में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए नई पाइपलाइन। मध्य प्रदेश में दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरण वितरण। प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण के लिए नया एक्शन प्लान। भोपाल में
राज्य स्तरीय सांस्कृतिक महोत्सव की शुरुआत। सरकार ने शिकायत निवारण हेल्पलाइन को और मजबूत किया। मुख्यमंत्री ने आदिवासी क्षेत्रों में 500 नई स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित करने की घोषणा की। उज्जैन में नए इंडस्ट्रियल पार्क के लिए 1000 एकड़ भूमि चिन्हित की गई। प्रदेश में ई बस सेवा का विस्तार। भोपाल में 150 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू होंगी। स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए अभियान प्रेरणा लॉन्च। इंदौर में आईटी पार्क फेज 2 के निर्माण की प्रक्रिया तेज। कई जिलों में सुबह घना कोहरा, दृश्यता 50 मीटर तक रही। रेलवे ने भोपाल ग्वालियर मार्ग पर हाई स्पीड ट्रैक अपडेट का काम शुरू किया। महिला स्व सहायता समूहों के लिए 200 करोड़ का विशेष फंड स्वीकृत। कृषि विभाग ने सिंचाई योजनाओं में 30% बजट बढ़ाने की घोषणा की। छात्रवृत्ति योजनाओं में 1.5 लाख नए छात्रों का पंजीकरण पूर्ण। होशंगाबाद में नर्मदा तट संरक्षण के लिए नया अभियान शुरू। पर्यटक सीजन में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में टूरिस्ट संख्या में 15% बढ़ोतरी। बिजली विभाग ने 33/11 केवी सबस्टेशनों के अपग्रेड का काम शुरू किया। सहकारी बैंकों में लोन वितरण के लिए नई गाइडलाइन जारी। प्रदेश के 500 प्राथमिक स्कूलों में जल्द ही खेल मैदान विकसित होंगे। नगर निगम ने भोपाल में 12 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की योजना मंजूर की। इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेजी पर। कई जिलों में प्याज और सब्जियों के दाम में तेज गिरावट दर्ज। मौसम विभाग ने हल्की बारिश और बादल छाने की संभावना जताई। पीएम स्वामित्व योजना के तहत 20,000 ग्रामीणों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरित। ट्रैफिक नियंत्रण के लिए ग्वालियर में स्मार्ट सिग्नल सिस्टम इंस्टॉल शुरू। शिक्षकों की कमी को देखते हुए प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की नई भर्ती का प्रस्ताव भेजा गया। जनधन खातों में केवाईसी अपडेट के लिए मोबाइल वैन सेवा शुरू। राशन दुकान स्वचालन प्रक्रिया में 80% दुकानों का डिजिटल सिस्टम अपडेट। राज्य सरकार ने पर्यटन बढ़ाने के लिए एमपी फेस्टिव टूर पैकेज लॉन्च किया। प्रदेश में सख्त ठंड। इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी ने 5 से 10 दिसंबर 2025 के लिए ठंड की चेतावनी जारी की। मोहन यादव सरकार ने बिजली बिल बकायादारों के लिए समाधान योजना शुरू। 100% सरचार्ज माफ। लाडली बहना योजना की 31वीं किस्त जारी। लाखों महिलाओं को राशि ट्रांसफर। राज्य में पुलिस भर्ती। अगले 3 सालों में 22,500 एंट्री लेवल पद भरे जाएंगे। प्रदेश का प्रशासनिक नक्शा बदलेगा। 3 नए जिले, 1 नया संभाग और 25 जिलों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण प्रस्तावित। सभी बाघ अभयारण्यों में अब रात की सफारी बंद। पहले से बुक किए गए टूर पर रिफंड। आयुष डायरेक्टरेट मध्य प्रदेश ने नीट यूजी 2025 की स्तरीय वैकेंसी काउंसलिंग राउंड 2 का समय सारणी जारी की। राज्य के लिए दैनिक करंट अफेयर्स जारी। 5 दिसंबर 2025 का अपडेट उपलब्ध। 3-डे दृश्यम फेस्टिवल भोपाल में शुरू। संगीत, कविता और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से भरा 3 दिन का समारोह। कूनो नेशनल पार्क में चीता वीरा व उसके 2 पिल्लों को वाइल्ड में छोड़ा गया। किनारे, कंजर्वेशन व पर्यटन को बढ़ावा देने की पहल। विपक्ष ने बच्चों की मौत के बाद कफ सिरप मामला को लेकर विधानसभा में विरोध प्रदर्शन किया। 2025 में लोकसभा, विधानसभा सत्रों की समीक्षा। पिछले 15 महीनों में कितने सत्र हुए, कितने सवाल पूछे गए।
राज्य सरकार ने नक्सलवाद को मार्च 2026 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा। पूर्व मानसून में असामान्य 42 दिन बारिश की लहर, मई-जून 2025 में राज्य में रिकॉर्ड बारिश, तापमान सामान्य से नीचे रहा। 2025 के स्कूल शीतकालीन क्रिसमस अवकाशों का कैलेंडर घोषित, छात्रों व अभिभावकों को व्यवस्था अनुसार तैयारी करनी चाहिए। स्थानीय उद्योगों के समर्थन के लिए 7वां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव शाहदल में आयोजित निवेश व रोजगार बढ़ाने की पहल। सरकार अगली कैबिनेट बैठक में राज्य के 2 साल के कार्य प्रदर्शन की समीक्षा करेगी। पुलिस भर्ती की तैयारी, 2026 से भर्ती के लिए नया बोर्ड बनेगा। पर्यटन और वाइल्ड लाइफ संरक्षण में बढ़ोतरी के लिए नीतियां, चीता पुनर्वास व नेचर पर्यटन पर जोर। शिक्षा व स्वास्थ्य से जुड़ी काउंसलिंग, मेरिट व्यवस्था अपडेट, आईयूएसएच व नीट संबंधित निर्णय। सर्दी व मौसम अपडेट, राज्य के कई शहरों में तापमान में तेज गिरावट, नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह। राजनैतिक सत्र, विधानसभा शीतकालीन सत्र की शुरुआत, कई प्रस्ताव व बजट संबंधित चर्चा अपेक्षित। ग्रामीण व शहरी विकास योजनाओं की समीक्षा, बिजली, रोजगार व सामाजिक कल्याण योजनाओं की प्रगति। उदाहरण, समाधान योजना, लाडली बहना योजना। सांस्कृतिक एवं सामाजिक आयोजनों की वापसी, राज्य में त्योहार, संगीत, कला महोत्सव, सांस्कृतिक मेलों का आयोजन। सरकार की दीर्घकालीन रणनीति, 2047 तक समृद्ध एमपी के लक्ष्य के साथ नीति दस्तावेज प्रकाशित।